Assalamualaikum student. Now I start lecture number 4, chapter number 11, environmental chemistry, here class 9 Federal Board. Question number 4. Describe acid rain and its effect. Acid rain और इसके असरात आपने बयान करने हैं. आंसर में देखें acid rain and its effect. acid rain और इसके असरात. acid rain is defined as, acid rain को हम ऐसे तारीफ कर सकते हैं, rain हैविंग pH लेस दैन 5.6, ऐसी बारिश जिसकी pH 5.6 से कम हो उसको हम एसिड रेन कहते हैं. नॉर्मल रेन वाटर इज़ सैचुरेटेड विद कार्बन डाइऑक्साइड. नॉर्मल रेन वाटर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर होता है. इट हैज़ pH ऑफ 5.6, इसकी pH 5.6 होती है. हाउएवर द एसिडिटी ऑफ रेन ग्रेटली इंक्रीजेज, जो तजाबियत होती है वो रेन की, बारिश के पानी की वो बढ़ जाती है. इन द पोल्यूटेड एरिया, आलूदा जगहों पर. ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म, जब तूफ़ान आते हैं. सल्फ़र डाइऑक्साइड फ्राम पावर प्लांट्स यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स, इसके अलावा जो सल्फ़र डाइऑक्साइड पैदा होती है फॉसिल फ्यूल से. एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी पैदा होते हैं फ्राम एग्जॉस्ट फ्यूम्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स. इसके अलावा जो पावर प्लांट्स हैं यूजिंग फॉसिल फ्यूल, वो फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल करते हैं और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो हैं वो आपको पैदा होते हैं. अब उनके फ्यूम्स गाड़ियों के अंदर से निकलते हैं, डिज़ोल्व इन रेन वाटर, वो पानी में हल हो जाते हैं जो बारिश का पानी होता है, प्रोड्यूसिंग एसिड्स, और इस तरह से एसिड्स पैदा करते हैं. सल्फ़र डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन के साथ मिलेगी सल्फ़र ट्राईऑक्साइड बन जाएगा. इसी तरह से जब सल्फ़र ट्राईऑक्साइड है वो वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड बनता है. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वाटर जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास नाइट्रिक एसिड HNO3 इज़ द फार्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड, तो ये नाइट्रिक एसिड बन जाएगा. यहाँ ये आपने ध्यान में रखना है कि ये H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला है, ज़्यादा सल्फ्यूरिक एसिड बन गया. यहाँ पे HNO3 नाइट्रिक एसिड है, HNO3 नाइट्रिक एसिड का फार्मूला है, ये हमारे पास नाइट्रिक एसिड बन जाएगा. देयरफॉर इस वजह से ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म, जब तूफ़ान आते हैं, द pH ऑफ रेन वाटर कैन बी मच लोअर, तो pH रेन वाटर की जो बारिश के पानी की होती है वो कम हो जाती है बिकॉज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड की वजह से फॉर्म बाय लाइटनिंग, जो बिजली की चमक से पैदा होते हैं. दिस रेन में है pH एज लो एज 2.1, और इसकी pH 2.1 से भी कम होती है. दिस वैल्यू इज़ लोअर दैन द pH ऑफ विनीगर और लेमन जूस. ये जो pH वैल्यू है ये विनीगर, सिरके से और लेमन जूस के मुकाबले में भी कम होती है. नाउ अफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन. एसिड रेन के असरात. एसिड रेन में ऑफन फॉल हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स अवे फ्राम देयर सोर्सेज. एसिड रेन जो है ये जहाँ पे इसका सोर्स है उससे 100 किलोमीटर जो है दूर तक जाती है, इसका असरात दूर तक जाते हैं. एसिड रेन क्रूड्स मेटल्स. एसिड रेन जो है इससे मेटल जो है धातें बुझ जाती हैं. स्टोन बिल्डिंग्स, पत्थर से बनी हुई इमारतें और स्टेचूज और मुजस्मे, इससे जो है ये अफेक्ट पड़ता है कि जो मेटल्स हैं वो बुझ जाती हैं. और इसके अलावा इमारती पत्थरें, पत्थर की बनी हुई इमारतें और मुजस्मे भी इसे बुझना शुरू हो जाते हैं. मार्बल स्टैचूज आर स्लोली अरूडेड बाई एसिड रेन, और इसी तरह से जो मार्बल के बने हुए मुजस्मे हैं वो आस्ता आस्ता जो है टूट जाते हैं. सल्फ्यूरिक एसिड एंड मेटल्स. सल्फ्यूरिक एसिड और मेटल्स का आपस में अब देखें रिलेशन क्या है. सल्फ्यूरिक एसिड ईट्स अवे मेटल्स. सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जो इसका फार्मूला है, ये आमतौर पर धातुओं को समझें खा जाता है टू फॉर्म वाटर सालुबल साल्ट्स, और पानी में हलशुदा नमकियात बनते हैं. एंड हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन बनती है. यहाँ देखें Fe आयरन है, ये हमारे पास H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, ये आपस में दोनों रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास Fe जो है ये SO4 के साथ रिएक्ट करेगा. FeSO4 आयरन सल्फेट बन जाएगा और हाइड्रोजन जो है लिबरेट हो जाएगी गैस के तौर पर. नाउ मार्बल बिल्डिंग्स एंड स्टैचूज. संगे मरमर की बनी हुई इमारतें और मुजस्मे. मार्बल बिल्डिंग्स एंड स्टैचूज आर डिसइंटीग्रेटेड बाय एसिड रेन. जो संगे मरमर की बनी हुई इमारतें होती हैं और इसके अलावा जो हैं हमारे पास जितनी इसकी बनी हुई बिल्डिंग्स होती हैं वो सारी जो हैं बिखर जाती हैं एसिड रेन की वजह से.
तो वो कैसे होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इज द फार्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जब रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ तो हमारे पास जो है कैल्शियम सल्फेट बनेगा CaSO4, H2O वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। नेक्स्ट में हमारे पास जो है कैल्शियम कार्बोनेट जब रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड के साथ HNO3 के साथ तो हमारे पास कैल्शियम नाइट्रेट बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस बनेगा।